उद्धव जी महाराज ने कहा कि कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। विदुर जी रोने लगे और रोते रोते मैत्री जी के पास गए और प्रश्न कर दिया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्य दुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। श्री विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया मैत्री जी से, प्रभु वह ज्ञान दीजिए जो आखिरी समय भगवान ने दिया था। अब तो श्री विदुर जी महाराज मैत्री जी के चरणों में गिर पड़े और प्रश्न करने लगे कि हमें उपदेश दीजिए। श्री सुखदेव भगवान मैत्री जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं जरा समझिए। हाँ, क्या उपदेश था? विदुर जी का प्रश्न था कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, सुख की कामना करती है, पर मिलता दुख क्यों है? क्यों हमें दुख मिलता है? तब बताया कि दुख इसलिए मिलता है, अच्छा आप लोग ना संसार में सुख की बड़ी कामनाएं लिए बैठे हैं, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। आपके सुख की इच्छा ही आपका दुख है। अच्छा आपने इतने सुख की इच्छाएं की हैं, उनमें से कुछ सुख मिला कि नहीं आपको? आपने इतनी जिंदगी जी ली, आप बताइए आपको सुख मिला? बताइए किस में सुख मिला आपको? कहां सुख मिला आपको? हर प्राणी सुख की कामना कर रहा है। शादी नहीं हुई तो लग रहा है शादी हो जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा। शादी हो गई, अब पूछो भाई साहब अब सुखी हो? बोले काहे के सुखी, 4 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये दुख है। पहले इतने दुखी नहीं थे जितने अब हो गए। बच्चा हो गया महाराज जी, अब सुखी हो? बोले काहे की सुखी, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है, उसकी चिंता उसकी टेंशन। पढ़ लिख गया अब सुखी हो, नौकरी नहीं लग रही अब दुखी, नौकरी लग गई अब सुखी हो, विवाह नहीं हो रहा, अच्छी लड़की नहीं मिल रही, शादी हो गई, लड़की अच्छी मिल गई, अब सुखी हो। काहे की सुखी महाराज? मेरी सुनता नहीं, पत्नी को लेके घूमता रहता, चला गया छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के। पूरी जिंदगी आप सुख की खोज करते हैं, पूरी जिंदगी सुख को तराशते हैं, तलाशते हैं, पर सुख मिलता नहीं। लगा कि हमें लाख रुपए मिल जाएंगे तब सुखी होंगे, फिर लगा कि 10 लाख मिल जाएंगे तब सुखी होंगे, फिर लगा 50 लाख मिल जाएंगे तब सुखी होंगे, फिर लगा 1 करोड़ मिल जाएगा तब सुखी होंगे। एक आदमी अमेरिका में मरा, उसके पास 400 अरब की संपत्ति थी। कितनी संपत्ति थी? 400 अरब रुपए थे उसके पास। जब मरा तो लोगों ने पूछा क्यों साहब आप तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए, अब सुखी हैं आप? उसने कहा मैं सुखी नहीं। क्यों? बोले मेरा लक्ष्य था 10,000 अरब संपत्ति बनाने का, 400 ही अरब बनी, 1,000 अरब संपत्ति बनाने का उद्देश्य था, लक्ष्य था, अभी 600 अरब कम है। कितने कम है उसके पास? थे कितने? 400 अरब रुपए थे, और कम कितने थे? 600 अरब कम थे। इच्छाएं यदि आप पूरी करने निकले हैं तो याद रखना, आप 1 करोड़ रुपए कमाएंगे तो 1.5 करोड़ की कामना तुरंत हो जाएगी। आपको 2 करोड़ मिल जाए तो आपको 2.5 करोड़ की इच्छा तुरंत हो जाएगी कि ये मिल जाता तो ये और ले लेता, ये प्लॉट पड़ा है ये और मिल जाता, ये मिल गया तो ये और मिल जाता, वो मिल गया। आपको जितना मिलता जाता है आपकी इच्छाएं उतनी बढ़ती जाती है। अच्छा सुख तवा में कोई एक आदमी ऐसा है जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हों? बच्चों से लेके बुढ़ों से पूछो आप, एक की इच्छा पूरी हुई तो बताओ। और सुख तवा में छोड़ दो, पूरे होशंगाबाद शहर में बताओ, पूरे मध्य प्रदेश में बताओ, पूरे भारत में बताओ, पूरी दुनिया में बताओ, एक आदमी जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हो। जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई वो विवेकानंद बन गए, बुद्ध बन गए, महावीर बन गए, रामकृष्ण परमहंस बन गए, तुलसीदास बन गए, मीराबाई बन गए। जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई वो कबीरदास बन गए। जिनकी इच्छाएं अधूरी हैं वो अभी तक इच्छाओं को पूरी करने में लगे हैं। बाप दादे भी लगे थे आपकी पूरी करने में, उनकी भी नहीं भाई।
आपकी भी नहीं होंगी। इच्छाएं कर लो ना पूरी, किसकी हुई बताओ? नहीं होंगी ये, कभी नहीं, किसी की नहीं हुई। जिनकी हो गई वो कबीर बन गए, रैदास भक्त बन गए, मीराबाई बन गई। इसलिए ये चाहत छोड़ दीजिए। सुख दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है सुख की चाहत। चाह गई, कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं सुन लो, मैया सुनो। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई तो चिंता मिटी, फिर मनवा बेपरवाह। जब चिंता मिटी तो बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनशाह। जिसको कछु ना चाहिए, अच्छा कुछ ना चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बड़ा आदमी है। जिसको चाहिए वो हाथ जोड़ते फिरता, साहब वोट हम ही देना। जिन्हें चुनाव जीतना है हाथ उन्हीं को जोड़ना पड़ेगा। जिन्हें जीतने खड़े नहीं वो काहे को जोड़ेंगे हाथ? जिन्हें कुछ चाहिए है वही तो दुखी है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो तो आज के आज सुखी हैं। उन्हें काहे का दुख? आपकी इच्छाएं ही आपको रुलाती हैं, आपको सताती हैं, आपको पता नहीं चलता। आपके दुख का कारण आपकी बहुत इच्छाएं हैं। इसलिए हमारे गुरुजनों ने कहा है जितना चादर हो उतना पांव पसारो। संतोष का चादर रखिएगा। कौन सा चादर रखिएगा? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। करोड़पति हो आप पर संतोष नहीं है तो करोड़ बेकार है। और घास की झोपड़ी में आप रहते हैं, यदि संतोष है तो आप बहुत अच्छे हैं। राम तो झोपड़ी में रहते थे, रावण लंका में रहता था, संतोषी कौन था? राम 14 साल जंगल में सोने की महलों में तो रहे नहीं, कहां रहे? घास की झोपड़ी में। राम को संतोष था जबकि सीता माता को संतोष नहीं था। सीता मां ने कहा सोने का मृग है लेके आओ। राम जी ने कहा फिर मृग क्या चाहती हूं, हम लंका ही भेज दे रहे हैं, सोने की लंका में ढेर सोना मिलेगा, जाओ वहीं। राम से मन हटाकर सीता मां ने सोने में मन लगाया तो सोने का मृग तो नहीं मिला, सोने की लंका मिल गई। सीता माता को लोभ आया मृग का, उनके जीवन में, सीता माता के जीवन में दुख आया तो उन्हें उस दुख का कारण क्या था? उस दुख का कारण केवल सीता माता का लोभ था, केवल चाहत थी। चाहत किसकी थी? सोने के मृग की, हाँ या ना? सोने के मृग की चाहत सीता मां ने की तो उन्हें दुख उठाना पड़ा। तुम चाहत करोगे तो तुम्हें दुख नहीं उठाना पड़ेगा। आपके दुख का कारण आपकी इच्छाएं हैं। राम झोपड़ी में रहते थे घास की, पर संतोष था उन्हें, संतोष। और रावण लंका में रहता था सोने की, पर संतोष नहीं था। मंदोदरी बड़ी सुंदर थी और सीता मां भी बड़ी सुंदर थी, पर 14 साल में सीता मां बिल्कुल सूख गई थी, चलते चलते सांवली पड़ गई थी। अपनी सांवली पत्नी पर राम संतुष्ट थे। अपनी जैसी भी पत्नी थी, दुबली पतली या जैसी भी थी, राम उसमें खुश थे। पर मंदोदरी जैसी सुंदर पत्नी को पाके भी रावण संतुष्ट नहीं था, तो दूसरों की पत्नियों पर नजर रखता था। राम के अंदर संतोष था, इसलिए आज उनके मंदिर बनाए जाते हैं। रावण के अंदर संतोष नहीं था, इसलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं। संतोष रखना सीख लीजिए। विधाता ने जितना दिया उसमें क्या? मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। विधाता इतना ही देना कि मेरा भी पेट भर जाए और मेरे घर में आया अतिथि भी भूखा ना जाए। बस इतना ही देना, ज्यादा ना दे देना। ज्यादा देंगे तो अहंकारी हो जाऊंगा। ज्यादा धन अक्सर आपको चरित्र से भटकाता है, याद रखना। धनवान व्यक्ति ही चरित्र से गिरता है।
अक्सर जिनने धन पाकर अपने चरित्र को बचाए रखा, जिन्होंने धन पाकर अपनी नम्रता को, अपने संस्कारों को बचाए रखा, समझना उन पर मेरे कन्हैया की विशेष कृपा है। नहीं तो अक्सर धन पाकर पहले इंसान चरित्र से गिरता है, सुरा और सुंदरी पहले सेवन करता है। धनी व्यक्ति के ये अवगुण है, उसे सुरा सुंदरी ज्यादा अच्छी लगती है। सुरा मतलब शराब बेटा, है ना? सुरा मतलब शराब, सुंदरी मतलब स्त्रियां, सुरा सुंदरी। मेरी मां, संस्कार से जीवन आगे बढ़ाओ भाई, संस्कारवान बनो, मान जाओ इन बातों को, समझ लो इन बातों को। तरफ देके दियो तो कभी नहीं चलता। इस पुलिया ना लेकर दियो कड़ी छोड़ दियो, क्या कहते बेच ही लो तो खोल वाले